अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हमीदिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाला रब्बुना अला लिसान नबिय्यिना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मत शान महबूबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाया आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाया नूरिल अब्सारि व ज़ियाया क़ूतुल अरवा व ग़िज़ाया व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। उमरहा दरका बहु बुतखाना में नालद हयात, उमरहा दरका बहु बुतखाना में नालद हयात ताज़ बज़ में इश्क यकदान राज आयत बुरों। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। वाजिबुल एहतराम मखदूम गिरामी मरतबत आबरू सुन्नियत अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज अब्दुल मनान कलीमी मद्दज़िलुल आली, दीगर उलमाए किराम, मशाइख़ ज़वील एहतराम, अइम्माए मसाजिद, फ़ुज़लाए अकबरी, मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से आप हज़रात ने अपने महबूब इदारे के सालाना इजलास और ख़त्म बुखारी शरीफ की हसीन तक़रीब और उर्स महमूद अकबरी के हसीन और सुनहरे मौके पर मदहान रसूल खैरुल अनाम की ज़बानी नातहाय रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उलमाए किराम के रूह परवर बयान सुनने की सादतें और बरकतें हासिल की। वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए इसी मज़मून को आगे बढ़ाते चंद कलमे पेश करने की सादतें और बरकतें हासिल करूँ। रब्बे कदीर की बारगाह क़ुद्स में दुआ है अल्लाह तबारक व ताला इन कलमात खैर पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। खुतबे मसनून के बाद जिस आयत मुक़द्दसा को मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने पहले तामीम को बयान किया, फिर तख़सीस को बयान किया। अहले ईमान के दर्जात की बुलंदी का ज़िक्र फरमा कर फिर एक ख़ास मकाम को बयान किया। फरमाता यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनु मिनकुम, अहले ईमान के दर्जे बुलंद तो हैं, लेकिन जिनको अल्लाह ने इल्म के गौहर से नवाजा, रब फरमाता वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, उनको कई दर्जे हमने फ़जीलतें और रहमतें अता फरमाई। रब्बे कदीर की सारी मखलूक़ात में से, चाहे उसका ताल्लुक़ आलम नबातात से हो, चाहे आलम जमादात से हो, चाहे आलम हैवानात से हो, इन सारी मखलूक़ात में से रब ने अगर शरफ़, करम, मर्तबा, मकाम, इज़्ज़त अता फ़रमाई तो हज़रत इंसान को अता फ़रमाई। रब फरमाता वलक़द कर्रमना बनी आदम का सुनहरा ताज हमने इंसान के सर पर रखा। अमानत इलाही, खिलाफत इलाही का हामिल हज़रत इंसान को बनाया। उन इंसान में से अल्लाह तबारक व ताला ने शरफ़ अता फ़रमाए अहले ईमान को। उसके बाद मौला ने मखसूस तबके को ज़िक्र किया और हज़रत इंसान की शरफ़ और करम को बयान करने के लिए रब्बे कदीर ने पहले 4 किस्मों को बयान किया। रब फरमाता वत्तीन, मुझे अंजीर की कसम, रब फरमाता जैतून की कसम, रब फरमाता तूर सीना की कसम, रब फरमाता हाज़िल बलदल अमीन, अमन वाले शहर मक्के की कसम। इन 4 अज़मतों को बयान करने के बाद मौला फरमाता लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को हसीन तक़वीम के अंदर पैदा किया।
अब यही हज़रत इंसान जब इंसानियत के मकाम पर फायज होता है तो उसकी शान फरिश्तों से बाला। और यही इंसान जब पस्ती में पढ़े और गुनाहों की लज्जतों और आलाइशों को अपने नफ्स को दाखिल करे तो फिर उस मकाम को छोड़कर अफसल साफिलीन में आ जाता है। रब्बे कदीर ने हज़रत इंसान को दो जौहर अता फरमाए। फरिश्तों को मौला ने एक जौहर अता फरमाया, जानवरों को कुदरत ने एक जौहर अता फरमाया। इंसान के पास अक्ल भी है, इंसान के पास शहवत भी है। फरिश्तों के पास अक्ल है, शहवत नहीं। जानवरों में शहवत अक्ल नहीं। यही इंसान अगर अल्लाह की हुदूद को कायम करती अपने अक्ल पर कब्ज़ा करके शहवतों पर गलबा, शहवतों को मार कर अगर अपने खुदा की इबादत तो बंदगी करता तो फरिश्तों से बढ़ जाता है। और यही इंसान अगर खुदा की दी हुई नेमतों की नाशुक्री नाकदरी करता है तो उसकी शान इतनी कमज़ोर हो जाती है, फरमाता उलाइका कल अनाम बल अदल्लु, उससे भी बदतर हो जाता है। उन इंसानों की सफ में से अल्लाह ने अहले ईमान को चुना, फिर रब्बे कदीर ने अहले ईमान में से इल्म वालों को चुना। रब फरमाता हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, कि आलिम व जाहिल दोनों बराबर हैं। और इमामुल अंबिया ताजदार यूं फरमाते मन युरिदिल्लाह खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिस बंदे को खैर का इरादा करता है उसको दीन में फ़क़ीह बना देता है। और रब्बे कदीर कुरान में फरमाता यूतिल हिकमत क़द ऊतिय खैरन कसीरा, जिसको हमने हिकमत और इल्म अता फरमाया उसको खैर कसीर अता फरमाया। उन उलमा के सफ़े अव्वल में से, मुहद्दिसीन के सफ़े अव्वल में अल्लाह ने जिस बंदे को चुना उस बंदे का नाम तारीख़ में इमाम बुखारी आता है। 194 के अंदर पैदा होते हैं, 256 के अंदर आपकी वफ़ात होती है। 63 साल की उम्र में जब आपका जब इल्म हदीस का आफताब तुलू हुआ, उस ज़माने में अहमद बिन हम्बल जैसे, जिसको 6 लाख रसूलुल्लाह की हदीसें ज़बानी याद थी, यहया बिन मुइन जैसे, सुफियान बिन उयैन जैसे आफताब इल्म हदीस, लेकिन इमाम बुखारी जब उनका तुलू हुआ तो बड़े बड़े अकाबिरीन सितारों की तरह मांद पड़ गए। अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया था, उनकी किताब को क्या मौला ने मर्तबा अता फरमाया। हज़रत अबू ज़ैद मरूज़ी बयान करते हैं, मैं हतीम काबा में सोया था, रअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा। और उस मखसूस औसाफ में जो देखता है, आका फरमाते मन रानी फिल मनाम का अन्नमा रानी, जो मुझे देखता है मुझे देखता है। इन्नमा शैतान ला यतमस्सल भी, शैतान मेरी मिसाल नहीं बना सकता है। जो ख्याल आया तो ख्वाब में वो जमाल अपना दिखा गए, ये महक लागती लिबास में एक मकान सारा बसा गए। वक्त की किल्लत है, मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने वक्त पे इंशाअल्लाह कब्ज़ा करके आपके हवाले माई कर दूँगा। तारीख़ बताती है, अबू ज़ैद मरूज़ी कहते हैं महबूब खुदा ने फरमा अबू ज़ैद कब तक शाफ़ी की किताब पढ़ते रहोगे, मेरी किताब पढ़ो। मैंने कहा सरकार आपकी कौन सी किताब है? फरमाया मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने जो बुखारी लिखी वो बुखारी की नहीं मोहम्मद अरबी की किताब है। और आपके असातिज़ा में तकरीबन 1000 के करीब, एक रिवायत मेरे नज़रों में गुजरी, अल्लामा मौजूद हैं, एक रिवायत मेरे नज़रों से गुजरी 1800 के करीब आपके असातिज़ा थे। आपके ज़माने में हम असर भी थे, आपके अकाबिर भी थे, आपसे असागिर भी थे, लेकिन इल्म हदीस को तलब करने के लिए आपने कभी मर्व का सफ़र किया, कभी हर्ब का सफ़र किया, कभी हिरात का सफ़र किया, कभी मूसल का सफ़र किया, कभी समरकंद का सफ़र किया, कभी आपने बुखारा का सफ़र, बुखारा से चलकर बसरे का सफ़र किया, आपने कूफा का सफ़र किया, आपने बगदाद का सफ़र किया, हिजाज़ मुक़द्दसा का सफ़र किया। 10 साल तक हिजाज़ मुक़द्दसा में रहे, ना आपने असागिर को देखा, ना अकाबिर को देखा, ना अपने हम असर को देखा। जहाँ इल्म मुस्तफ़ा को देखा वहाँ आपने तलाश किया। आका फरमाते कलमतुल हिकमत तालतुल हकीम, हिकमत का कलमा, नसीहत का कलमा मोमिन की गुमशुदा चीज़ है। मर्दरा बायद पंद गिरत बगौश, गर नसीहत नविश्त पर दीवार।
दीवार पर लिखी हुई चीज़ से इंसान नसीहत व इबरत हासिल कर सकता है। आपके असातिज़ा में से एक उस्ताद हैं जिनका नाम हज़रत आशिद बिन इस्माइल है। वो बयान करते रहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाक़िफ़न मा अस्हाबिही, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा खड़े होकर किसी का इंतज़ार करते हैं। मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो, किसका इंतज़ार है? फरमाते मोहम्मद इस्माइल बुखारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वही वक्त था कि दुनिया से उन्होंने पर्दा फरमाया। अरे जिसका इस्तकबाल मेरा नबी करे, जिनके बारे में महबूब खुदा सरवर कायनात सल्लम ये कलाम करें, रावी बयान करते वही वक्त था। चंद दिन के बाद इमाम बुखारी दुनिया से चले। 63 साल की उम्र में जब दुनिया से चले, रावी बयान करता अपने लोगों ने नहीं लिखा, अल्लामा मौजूद हैं, दूसरों ने लिखा इज़ा वुज़िफ़ी हुफ़रत ही फ़ाह मिन रीही तुबिन कबर ही रीहतन तय्यबतन कल मिस्क। फरमाते जब उनको कब्र में रखा गया, उनकी कब्र की मिट्टी से मुश्क जैसी खुशबू आई। कोई कहने वाला यूँ बयान करता है, गिले खुशबू इधर हम्बाम रोज़े रसीद दस्त महबूब बदस्तम बतो गुफ्तम की मुश्की या अबीरी क्या बूवे दिलावे जे तो मस्तम ब गुफ्ता मन गिले नाचीज बूतम वलेकिन मुद्दत बागुल नशिस्तम जमाले हम नशी दर मन असर कर दो वगर मान हुमा फाकम के अस्तम। अच्छे साथी की सोहबत ने, अल्लामा ने फरमाया, हमारे अल्लामा ने फरमाया, नकीब इजलास ने फरमाया कि बुज़ुर्ग की सोहबत इंसान का अगर जो अब इंसान ज़र होता है तो उसको ज़र्रा होता है उसको ज़र बना देता है। क्यों? बुज़ुर्ग की सोहबत में खुदा ने असर ये रखा। अपनी ज़बान में कहते हैं न, सारी रात सुबहान जागी जन याद क्यों उन्हनि जी अब्दुल लतीफ़ चे मिट्टी लधो मान कौन है कन सलाम अचो आतणो न जे। ये इस इल्म को समझने के लिए, उलमा को समझने के लिए दीन की किल्लों की ज़रूरत है, अमानत इलाही की ज़रूरत है, रसूलुल्लाह के फैज़ान की ज़रूरत है। उन दीन की किल्लों में से एक हसीन किला तुम्हें अलजामतुल अकबरिया की बिल्डिंग की शक्ल में नज़र आ रही है। ये कोई मामूली इदारा नहीं, ये हमारे पीर व मुर्शिद की जीती जागती करामतों का ज़हूर है। वक्त मेरे पास नहीं है। 1960 के अंदर पहला मुनाजरा हुआ था सरजमीन भूज के अंदर। उस ज़माने में मुहद्दिस आज़म हिंद और ताजदार अहले सुन्नत शहज़ादे अहले सुन्नत अबुल बरक़ात मुहय्यद्दीन आलुर रहमान हज़रत मुहम्मद हिंद रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे। हमारे पीर साहब उस सफ़र के अंदर 3 दिन तक शरीक थे। 25-27 साल की उम्र थी। आपका हसीन चेहरा देखकर वक्त के एक वली कामिल ने ये फरमाया था, जिसके लाखों करोड़ों मुरीदीन थे, अगर जिंदा वली किसी को देखना है तो महमूदुल औलिया को देखो। फिर ये फरमाते हैं, समझ बाबा, फिर ये फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि पीर साहब इस इदारे इस इलाके के अंदर एक इदारे की ज़रूरत है। आप फरमाते थे सफ़र व हज़र के अंदर मुझे 12 साल उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला। फरमाते हैं कि मौली साहब ये इदारा मेरी मेहनतों का सिला नहीं है, इस इदारे के अंदर मुहद्दिस आज़म का भी फैज़ है, मुफ्ती आज़म हिंद का भी फैज़ है। फरमाया इदारा में बना तो आप दुआ करना। 1984 के अंदर 1983 के अंदर ज़माने का वो मुहद्दिस उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी के नाम से याद करते हैं। वो नक्शबंदी सिलसिले से वाबिस थे। ख़त्म बुखारी शरीफ हमने बाहर रखी थी। उनके कई बड़े बड़े उलमा और शागिर्द थे, उनके चहीते शागिर्द थे, जिसका नाम मुफ्ती आज़म कच्छ अलहाज सैयद अहमद शाह रहमत रिज़वान आया है। ख़त्म बुखारी शरीफ के वक्त में सैकड़ों उलमा थे और हज़ार अवाम थे। कभी वो इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया, आज़मी साहब आप किसको देख रहे हो? तो कहने लगे, मौलाना 85 साल की बूढ़ उम्र के अंदर आज़मी ने हज़ारों उलमा को देखा, मशाइख को देखा, लेकिन ऐसे 2 हसीन चेहरे मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। मैं जी भर के महमूद मियाँ के चेहरे को देखूं या जी भर के हामिद मियाँ के चेहरे को देखूं, वो महबूब इदारा उनकी, ये इदारा उनकी अमानत है, ये इदारा उनकी सुन्नत है, ये इदारा उनकी जीती जागती तस्वीर है, ये इदारा उनकी कावशों का नतीजा है। बाग आपने हमें हरा भरा दे दिया,
माली का काम होता है कि बाग को हरा भरा करना, उसकी रखवाली करनी हमें है। दुनिया कहती है कि करामतें आपकी जाहिर नहीं हुई, मैं करामतों को बयान करूं तो काफ़ी वक्त की ज़रूरत है। आप कहते हैं करामत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अरे जो जीती जागती तुम तफसीर करामत देखने तो इसी इमारत को देखो। किसी ज़माने में दूसरी मरतबा जब अल्लामा अब्दुल मुतवाज़िमी साहब आए थे सरजमीन मुंदरा में, उन्होंने बयान किया था, लोग मौजूद हैं, उन्होंने सुना होगा। आप बैठे थे दरमियान तो फरमाया बुज़ुर्ग तीन तरह के होते हैं, एक वहबी बुज़ुर्ग होता है, एक कसबी बुज़ुर्ग होता है, एक उम्र में बुज़ुर्ग होता है। का वहबी बुज़ुर्ग देखना है तो महमूद शाह को देखो, कसबी बुज़ुर्ग देखना है तो अहमद शाह को देखो, उम्र में बूढ़ा देखना है तो आज़मी को देखो। वक्त रब्बे कदीर कुरान में फरमाता यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। रब फरमाता अहले ईमान की शान बुलंद है। क्यों? ईमान एक असल है, ईमान एक जड़ है। बग़ैर ईमान के इंसान के अमल खुदा की बारगाह में कबूल नहीं है। अल्लामा रूम रहमतुल्लाह अलैह यूँ फरमाते हैं, असल कुरान मग़ज़ ईमा रूह दी हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। कुरान की असल, ईमान की जड़, दीन की रूह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। रब्बे कदीर इस ख़ानदान को, इस खानका को, इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता करे। अब अल्लाह ताला ने ये अमानत हमें सुपुर्द की है, वो तो मज़ार पाक में लेटे फैज़ लुटा रहे हैं। मैं जाते जाते उनकी बारगाह में अर्ज़ करूँ, खुदा की रहमत अमीर कारवां तुम पर, फना के बाद भी बाकी रहशान रहबरी तेरी। खुदा की रहमत अमीर कारवां तुम पर, अबर रहमत तेरी मरकद पर गुहर बारी करे, हशर दक्षान करीमी नाज बरदारी करे। अस्सलामु अलैकुम।